दिले के साधक है, कहाँ के हैं? विचार के। तो अभी कुछ नया शुरू किया है, पहले के नहीं है ना। आपका सवाल ऐसा ही बताता है, कितने दिन से ध्यान शुरू किया है? 5 साल। सिर्फ 5-7 दिन से? हाँ, 5-7 महीने से। यूनिवर्सिटी में आते? अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, सिर्फ केवल 5-7 महीने शुरू किया, ठीक है। अच्छा, ध्यान में आप करते क्या है? देखते हैं? देखना मतलब जैसे आपका अटेंड किया था डॉक्टर अग्रवाल के। डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ जब आप ध्यान पर बैठते हैं आंख बंद करके एकांत में, तो क्या करते हैं? देखना मात्र, किसी तरह की कोई कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की? कोई कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो 5-7 महीने ही आपका अभ्यास है, इसलिए आपका सवाल ठीक है। तो ये जो ध्यान करते हैं ये वाकई क्या है? कुछ समझ में आया आपको? क्या है? नहीं, तो हो गया ना कब? देखिए, इन्होंने जवाब दिया ध्यान का अर्थ है विचारों को कम करना, ये कहा ना। हो गया करो। अब देखिए, इसका जवाब असली यही है। जिंदगी में केवल 2 चीजें हैं, काम और आराम। कोई तीसरी चीज आप जानते हैं? नहीं जानते। आराम को ध्यान कहते हैं। आराम में विचार चलेंगे। आराम के समय विचार नहीं आते, ये किसने कहा? हमने कभी समझाया या आपने महसूस किया? मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप आराम करते हैं तो विचार नहीं आते? कभी आते कभी। अच्छा, कब नहीं आते ये बताइए? हाँ, तो जब आप कहीं खो गए तो लगता है नहीं आते। अब मेरी बात समझिए ना। और जब खोए नहीं रहते तो लगता है नहीं आते, लेकिन आते हैं। और विचारों को कम करना ध्यान का मकसद नहीं होता। ध्यान का मकसद होता है आराम करना, कम से कम समय में गहरे से गहरा आराम। यह कोई भी काम हो, कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत एक्सपर्ट है, इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर दे। ध्यान का अर्थ है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा गहरा आराम मिल जाए। अब एक सवाल हम और करते हैं आपसे। जो बच्चे हैं उनकी गहरी नींद होती है या बुढ़ों की? है? तो गहरा आराम किसको ज्यादा मिलता है? बच्चों। और उम्र बीतने के साथ अगर गहरा आराम लेने की शक्ति नहीं खोती तो बुढ़ापे तक गहरी नींद मुश्किल से क्यों आती? ये बात समझ आ रही है? तो अब आप देखिए, बच्चा जो जो बड़ा होता है क्या खोता है? आप बताइए, क्या खोया उसने? गहरे आराम लेने की शक्ति। देखिए, कौन आदमी के नहीं समझ आ रहा है? वो कौन बच्चा है जो बड़ा होने बाद गहरा आराम करने की ताकत नहीं खो देता? बस इसीलिए मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। और कोई नहीं कहता कि बुढ़े भगवान स्वरूप होते हैं। और सब कहते हैं कि बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं। आज दिन में भी मैं यही बता रहा था, आराम, आधन राम। चाहिए कहिए कि राम को बुलाने का तरीका, चाहिए कहिए आत्मा की शक्ति बढ़ाने का तरीका, गहरे से गहरा आराम लेना है। गहरे से गहरा आराम लेते हो, विकल्प लेते हो। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो 2 बातें होती हैं। कभी तो हम खो जाते हैं। अच्छा, अब खोने का अर्थ क्या है? खोने का ये अर्थ है कि सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए। इसको खोना कैसे? नहीं, गलत क्यों? बस वही सही है। वो गहरे आराम का चिन्ह है। और संकल्प विकल्प रहना, संकल्प विकल्प का होश रहना, इसका अर्थ है कि बुद्धि जुड़ा हुआ है मन से।
अब मेरी बात समझ रहे? जितनी देर मन, अब आप बताइए, जब मन बुद्धि से बंधा रहेगा तब मन को ज्यादा आराम रहेगा, जब बुद्धि से आजाद हो जाएगा तब ज्यादा आराम मिलेगा? बस ये इसका जवाब है। ये गहरे ध्यान में विचार नहीं आएंगे। तो विचार, जब हम ऊट पटांग के विचारों में खोते हैं, ऊट पटांग उल्टे सीधे, क्या उस समय मन बुद्धि के बंधन में है? फिर तो विचार तो आ रहे हैं ना। अब समझ में आ रहा है मैं क्यों बार बार गहरे ध्यान में होश नहीं रहता। वो गहरे ध्यान में हम अंदर के सुख में इतना खो जाते हैं कि विचार तो आते हैं, पता नहीं चलता। अगर आप शतरंज खेल रहे हो, कोई दो बहुत बड़े खिलाड़ी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि छोटी बच्ची आए, पापा पापा रुपया चाहिए, कोई रुपया निकाल के दे दे और उसे याद ही न रहे कि मैंने रुपया दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि आप अंदर के सुख में इतना खो जाए कि जो विचार आए आपको पता ही न चले। विचार जरूर चले, पता चले न चले, ऐसा तो कोई ले गया ना, पता चला या नहीं चला। तो इसका भी मतलब होगा जी, कितनी गहरी नींद है उसमें भी विचार चलते ही रहते हमेशा, हमें पता नहीं लगता। हाँ पता, हल्की नींद में पता हाँ नहीं, गहरी नींद में क्यों नहीं पता लगता? गहरी नींद का अर्थ है बेहोशी की अवस्था। तो क्या आपको बेहोशी में कुछ पता चलेगा? फिर गहरी निद्रा और गहरा ध्यान दोनों ना, गहरी निद्रा और गहरा आराम ये सेम है, लेकिन गहरी निद्रा और गहरा ध्यान एक ही है, ये गलत है। जागती हुई अवस्था में उतना ही गहरा आराम जितना गहरी निद्रा के समय, ये गहरा ध्यान हो गया। अब गहरा ध्यान का अर्थ समझे ना आप? तो मैं वही बार बार कहता हूं कि ध्यान के समय, मतलब जब आप जाग रहे हैं उस समय जो भी विचार उठ रहे हैं वो वाक्य बनते ही नहीं, टूटे फूटे आधे इधर आधे उधर। अब ये तो गहरा हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पूरे वाक्य बन रहे हैं, ये छिछला हो गया। अब बोलिए गहरा आराम और छिछला, जागते हुए गहरा आराम, छिछला आराम, दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? जागते हुए गहरा आराम और छिछला आराम। बहुत से लोग कहते हैं जब आंख बंद कर लिया, अंधेरा कर दिया, बैठे तो कुछ कल की योजना बन रही है, कुछ धीरे धीरे वो आ रहे हैं। अब इसके माने क्या है? छिछला आराम, मन अंदर नहीं जा पा रहा है। अंदर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्या उम्र है आपकी? 40 साल। 40 साल के बाद आपने ये रास्ता पकड़ा। तो हम आपको बताएं, हिंदुस्तान में बहुत सी सुरंगें हैं, आप जानते ही नहीं जानते? आगरा में ताजमहल है, मालूम है ना? ताजमहल में बहुत सी सुरंग है। आजकल वो सब सुरंग बंद हो गई, ये भी पता है। अब अगर वो सुरंग खोल करके आप उसके अंदर घुस जाएं, तो आप बताइए आपको क्या मिलेगा? गंदगी मिलेगी, बड़ी जहरीली गैसें मिलेंगी। क्यों? ये इसी तरीके से जब 40 साल तक आपके मन में अंदर जाने का रास्ता ही नहीं सीखा, तो वो रास्ता भी तो बंद पड़ा है इतने दिनों से। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जब आप अभ्यास करेंगे तब वो रास्ता धीरे धीरे साफ होगा ना। वो तो बंद रहने की वजह से न मालूम कितना गंदा हो गया, अब मन उसके अंदर जा ही नहीं सकता, इसलिए गहरा आराम नहीं होता। अब आप 5 साल अभ्यास करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर फट से अंदर चला जाएगा। तो बड़े बड़े संतों में और मामूली आदमी में यही अंतर है, बस यही अंतर है। हाँ, हाँ, और कोई सवाल किसी को? हाँ, तो आप बार बार ये कहते हैं ज्यादा आराम चाहिए, ज्यादा अंदर आराम चाहिए। जब आराम से आंख बंद करके बैठ गए तो डिस्टर्बेंस की चीज की? जब
आराम से आप आंख बंद करके बैठ गए। क्या क्या पूछा इन्होंने? 24 डिस्टर्बेंस में क्या कहते हैं फिर कुछ आंख मूंद के बैठ गए, आराम से बैठे डिस्टर्बेंस काहे की आई, क्यों आई डिस्टर्बेंस? तो आपको उस समय डिस्टर्बेंस आती है? आप कहते हैं मुझे तो नहीं आती। आराम गहरा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक। मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैंने आपका सवाल समझ लिया, आप मेरा जवाब सुनिए। मन और अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, ये किसने बनाया आप जानते हैं? भगवान का बनाया हुआ है, ये आप मानते हैं ना? ये जो भगवान है इसका एक नाम है अनंत। तो अनंत की दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता जो सीमाओं से बंध जाए। अगर तारा, अगर आसमान भगवान ने बनाया तो अनंत तक फैला है, अगर पृथ्वी बनाया तो अनंत तक फैला है। चलिए मान लेते हैं, आप कहेंगे कि आज का साइंटिस्ट इस जमीन की नाप बता देता है कि इतना, ये इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका व्यास ऐसा है। तो देखिए, मैं अनंत किसे कहता हूं? मैं अनंत उसे कहता हूं जो आप महसूस ना कर सकें। पृथ्वी की गोलाई और व्यास महसूस करना असंभव है, आसमान की लंबाई चौड़ाई महसूस करना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए। इसी तरह से पहाड़, हिमालय पहाड़ बड़े बड़े, गर्मी, ठंडी, ठंडक, कितनी गर्मी पड़ सकती है, कितनी ठंडक हो सकती है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो ये जो मन है ये भी एक समुद्र की तरह है, समुद्र की भी कोई था ऐसे नहीं होती, लेकिन समुद्र की एक बनावट होती है और एक सतह होता है, एक नीचे बॉटम होता है। मेरी बात समझे ना? इसके बीच में एक होता है जिसको हिंदी में कहते हैं चेत स्तर और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट लेवल। वो जो बच्चा अभी हम बता रहे थे कि बड़ा गहरा आराम करने में एक्सपर्ट होता है, बहुत गहरा आराम करता है, सोचने में बहुत गहरी नींद आती है, उसका ये चेत स्तर बॉटम के नजदीक होता है। जब बड़ा होता है तो ये धीरे 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 सतह की तरफ खसकने लगता है। आप मेरी बात समझिए? आप वो चेतना के ऊपर किस चीज की पर चली हुई है? हाँ, आप बैठिए, मैं बता देता, बैठिए, बात कीजिए, यहाँ कोई खड़ा नहीं होती। वो चेतना के ऊपर पर्स की बात मैंने अभी नहीं कही, मैंने सिर्फ ये कही कि ये जो चेत स्तर है ये बॉटम बिल्कुल नीचे हिस्से से ऊपर की सतह की ओर खसक जाती है, मैंने ये कहा, पर्स की बात नहीं कही। अच्छा, हाँ ठीक है, वो बता देंगे, नक्शा तो यहाँ खींचना मुश्किल है। हाँ, तो वो जो ऊपर खसकने का कारण जो भी हो वो बाद में बात कर लेंगे। ये मन चेत स्तर सतह से जितना नजदीक होगा उसको हम कहते हैं छिछला आराम। अब मेरी बात समझिए आप, गहरा आराम का अर्थ है कि ये चेत स्तर बॉटम के नजदीक हो। आपकी भी शक्ल हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पहली बार है। आप पहली बार आए। अच्छा, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये सब छोटी हमने जो पढ़ाई है। मुझे दिक्कत नहीं हो रही, बार बार तो ये कह रहे हैं कि उनका गहरा ध्यान। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही जो हम बार बार कह रहे हैं, उसी की दिक्कत है। मन मीन्स ओनली थॉट्स, थॉट्स कम हो जाएंगे, नहीं, मन थाट को, ठीक है, ठीक है, थॉट ज्यादा नहीं, देखिए, मन थाट को नहीं कहते, यही गलत है। मन थाट को महसूस करता है, मन थाट को नहीं कहते। थॉट्स बंद होने के बाद आप गहरा में क्या गति रहता है? मैं भैया बताता हूँ कि थॉट्स ना कभी कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, थॉट्स हमेशा ही अनंत रहेंगे। और कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, थॉट्स भी उसी अनंत का बनाया हुआ है। जो कुछ भी अनंत का बनाया हुआ है
वो हमेशा अनंत अवस्था में ही रहता है। ये एक मामूली सी बात आप याद रखें। अच्छा, होता क्या है कि जो जो ये खेत स्तर बॉटम के नजदीक आता है, ऐसे ही होता है जैसे हम सूरज के नजदीक चले जाएं उड़ करके, या बल्ब के नजदीक चले जाएं, तो बल्ब के नजदीक जाएंगे तो गर्मी ज्यादा होगी, बल्ब से दूर जाएंगे तो गर्मी कम होगी। इसी तरीके से जो जो ये बॉटम की तरफ आता है, जो जो आत्म सुख के नजदीक आ जाता है, जब सतह के ऊपर तरफ आता है तो आत्म सुख से दूर चला जाता है। जब आत्म सुख के नजदीक आता है तो वो उसमें खो जाता है, और खोने की वजह से विचारों को महसूस नहीं करता। अच्छा, जितना ही आत्म सुख में खोएगा उतना ही इंद्रिय जगत की हर चीज भूलेगी। इंद्रिय जगत की हर चीज के भूलने को आराम कहते हैं। देखिए, रात में जो आप आराम करते हैं ना, वो यही है। सिर्फ जब आप रात में सो जाते हैं तो इंद्रिय जगत के जितने भी छाप पड़ते हैं दिन भर में, उनसे आपकी बेहोशी हो जाती है, वो आपके पास से गायब हो जाते हैं। तो गहरे आराम का अर्थ सिर्फ होता है कि मन बॉटम के कितने नजदीक जाता है, और ये जो ऊपर से नीचे आने का जो रास्ता है विचरण का, ये रास्ता गंदा हो जाता है, नर्वस सिस्टम डर्टी हो जाता है। मन क्या होता है? मन महसूस करने वाला, कोई न कोई आपके अंदर है जो महसूस करने की शक्ति है। ये ठंडक है, ये गर्मी है, यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, यहाँ 50 आदमी बैठे हैं। महसूस करने की एक लेवल है, एक चेत लेवल है, और केवल इस चेत लेवल को मन कहते हैं। मन की परिभाषा है महसूस करने वाला, केवल महसूस। और ये बहुत गलत लोगों के मन में बैठा हुआ है कि विचार कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। और कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विचार किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। आदमी किसी विचार की उत्पत्ति नहीं कर सकता। थॉट्स मैन मेड है। हाँ, और जो चीज मैन मेड होता है वही छोटा होता है, बड़ा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। जो प्रकृति मेड होता है वहाँ ये सब नहीं होता है। जब आप कंप्लीट आराम कहते हैं, उसे थॉट्स होते हैं। धात उस समय बेहद होते हैं, केवल उस धात का कुछ पता नहीं चलता है। थॉट्स होते ही नहीं गिरा। रहते हैं के बिना। गैर निद्रा में सपना आता है। मैं आपको बताऊं तो, अगर आप महसूस ना करें ना, तो मानिए नहीं कि सपना नहीं है। देखिए, गीता भी इसीलिए कहती है, जब फिर भगवान ने ये कहा गीता में कि मनुष्य कर्म के बिना पल भर नहीं रह सकता, पल भर, तो हम बिना क्रिया के तो रह सकते हैं। आप कर्म किसे कहते हैं? जिसको फिर भगवान ने कह दिया कि आदमी पल भर के भी नहीं रह सकता बिना कर्म के। ये कर्म का क्या अर्थ है, ये आप हमको समझा दें। कर्म का अर्थ है विचार। मनसा वाचा कर्मणा। बिल्कुल ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा उसमें लिखा हुआ है कि विचार के बिना मनुष्य पल भर के लिए भी नहीं रहता। चाहे गहरी निद्रा हो, चाहे होश हो, चाहे बेहोशी हो, पल भर के लिए भी मनुष्य बिना विचार के नहीं रहता। और यही इसी से मैं समझा रहा हूँ। 15वें अध्याय में ये भी कहते हैं जी कि अहमता, ममता और ये आपके वासना, तीनों को उखाड़ कर फेंक दीजिए अगर शांति चाहते हैं आप तो। तीनों को क्या करते? उखाड़ के फेंक दो। हाँ, तो जड़ मूल से। मनसा ये अहमता, ममता और वासना। वासना मीन थॉट्स। अजी वो तो ठीक है, लेकिन पल भर के लिए बिना विचार के तो आप नहीं रहेंगे ना। आप उसको केवल समझाइए, बिना कर्म के आप कैसे रहेंगे? और वो कर्म क्या है? ये देखो, क्योंकि बिना कर्म के तो आप रह नहीं सकते, साफ लिखा हुआ है। मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं तो फॉर इन्फॉर्मेशन से आपसे पूछ रहा हूँ। अदरवाइज ये बात नहीं है कि विचार के बिना आदमी रह नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। विचार रहते हैं, जब गहरे में जाते हैं विचार रहता ही नहीं कोई। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं विचार रहता ही नहीं कोई, छाया भी नहीं रहती। आप ये बताइए कि ये छोड़िए, आप केवल ये बताइए कि हम पल भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकते, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं सिर्फ गीता को एक को नहीं पकड़ रहा हूँ जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वासना है वो छाया है थॉट्स की।
आप जो है और वो कहते हैं जो है ना एक बात छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछा वासना मैं वो बात ही नहीं पूछा हूँ। हाँ। मैं तो केवल वो कर। ये बात मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, आप मत मानिए। देखिए ऐसा है ना कि आप हमारे पास आने के पहले बहुत कुछ सुन के और सीख के आए हैं ना। मैंने किसी को गुरु नहीं बना रखा कोई। अरे मैं किसी की बात को मैं तो अपने जैसी खोपड़ी में ऐसी आपके लेकिन आपका अपना अध्ययन तो है, आप गुरु न बनाए। मैं तो अपने दिमाग से कह रहा हूँ। आप अपने दिमाग से कह रहे हैं ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। ये जो आध्यात्म होता है ये दिमाग की चीज नहीं होती, ये बुद्धि की चीज नहीं होती। बुद्धि से परे अनुभूति तो होती है जी, बुद्धि से परे भावातीत तो है जी। अजी भावातीत भी बुद्धि से परे है। और जब जो कुछ बुद्धि से परे है हम उसको बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तभी इस तरह की बातें दिक्कत में आती है। और हमारी आपकी दिक्कत ये है कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, मैंने आपको नहीं पढ़ाया। इन लोगों को समझने में दिक्कत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये कम से कम 5, 6, 7 साल से हमारे संपर्क में है। आप हमारे लिए नए आदमी हैं दूसरी जगह से। महेश योगी जी ने महेश योगी जी ने बताया होगा महेश योगी ने, तो आप महेश योगी के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने आपको बताया होगा। अब पता नहीं महेश योगी ने ऐसा बताया या आपने ऐसा समझा। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पता नहीं उन्होंने बताया कि आपने समझा। तो ये बात जो है इस समय यहाँ पे करने से हम तो इन लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ क्लास लगाते हैं। इन सबको केवल डिस्टर्बेंस होना है, आपका भी फायदा नहीं होना है, इनका भी नहीं होना है। नहीं देखिए आपसे अच्छा आप माफ कीजिएगा, हम आपको शायद समझा नहीं पाएंगे और आप अलग से चाहे तो बात कर लीजिए, यहाँ सबको डिस्टर्ब करने में कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अब एक क्लास लगा है, मान लिया किसी भी क्लास लगा है, बीए का लगा हुआ है, एक दूसरा आदमी किसी दूसरे विषय के आगे बीच में बैठे तो भी बड़ी दिक्कत होती है। वो उसी जो कुछ हमने इन लोगों को पढ़ाया है उसके आधार पर समझना इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वो क्लासेस आपके तो अटेंड करने की बात ही नहीं रही है। मैं उस तरह के प्रवचन नहीं करता हूँ कि गीता या रामायण की चौपाई या श्लोक का कि कोई भी आदमी आगे बैठ जाए। यहाँ तो जो हमारे साथ आते रहते हैं उनके अलावा कोई नया आदमी आएगा। तो जैसे इनको भी मैंने कहा कि बाद में और शुरू में कहा कि कोई भी अगर जो नहीं हमारे सत्संगों में आता रहा है वो हमसे अलग से ही बात करे, उसको हमारी बातें नहीं समझ में आएंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आप मेरे सत्संग में आए हैं पहली बार, तो हम जो कुछ बोल रहे हैं कुछ संदर्भ में बोल रहे हैं जिसको पहले बोल चुके हैं। भैया पूछा तो, लेकिन मैंने खाली उनसे कहा है जिनको मैं पढ़ाता चला रहा हूँ 5-6 साल से। नहीं तो जो नए आए हैं उनकी बात नहीं है, नए वालों को मैं कुछ नहीं बताता हूँ, वो बिल्कुल अलग से तो भी बताता हूँ क्योंकि उनको मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ भाई इतनी दिन जो हमने इनको अलग बताया है समझाया है उसका क्या होगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, या तो वो आदमी आए जो कुछ सीख के नहीं आया है, क्लीन स्लेट हो,